हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। जिस प्रकार हमने श्रेणी क्रम संयोजन करा था उसी प्रकार समांतर क्रम संयोजन है। हमने आपको एग्जाम्पल देकर बताया था, जैसे ये हमारे बल्ब लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में। ये हमारे बल्ब है, यदि हम इसको धारा आई देते हैं तो ये तीनों बल्ब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, क्योंकि पहले धारा इसमें जाएगी तो ये जल जाएगा, वही धारा फिर इसमें जाएगी तो ये भी जल जाएगा, और वही धारा इसमें जाएगी तो ये भी जल जाएगा। यदि हम इसे धारा ना दें तो क्या फर्स्ट वाला जल पाएगा? नहीं। फिर फर्स्ट वाले में धारा नहीं गई तो सेकंड वाले में तो तभी जाएगी, तो ये भी नहीं जल पाएगा। और ये भी यदि हम फर्स्ट वाले में धारा देंगे, यानी कि ये तीनों कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम एक लाइन में हो गए, यदि फर्स्ट वाले को धारा मिलेगी तभी आगे जाएगी, इसीलिए इसमें आई सेम होता है और वी अलग अलग होता है, V1 V2 होता है इसका विभवांतर, लेकिन धारा सेम होती है। इन दोनों में से एक ही सेम होता है। कोई सा भी संयोजन ले ले आप, या तो I सेम होगा या V सेम होगा, तो इसमें क्या होगी, धारा। लेकिन हम समांतर क्रम में देखते हैं, समांतर में एक दूसरे के आमने सामने प्रतिरोध लगे रहते हैं। यह हमारा समांतर क्रम संयोजन है, इसमें एक दूसरे के आमने सामने प्रतिरोध रखे। हम यहाँ धारा देंगे इसको, तो आधी धारा इसमें जाएगी, आधी इसमें, आधी इसमें, यानी कि तीनों में अलग अलग धारा जाएगी। तो इसमें I अलग होगा, I1 I2 I3, यानी कि I सेम नहीं होगा। I1 अलग, I1 I2 I3 है, यानी कि धारा अलग अलग जा रही है, तो विभवांतर क्या होगा, तीनों का सेम ही होगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि या तो धारा सेम होती है या विभवांतर, दोनों सेम नहीं होते हैं। अब यदि मैंने इसको 15 एम्पियर की धारा दी तो ये क्या करेगा, 5 इसको देगा, 5 इसको देगा, 5 इसको देगा। ज़रूरी नहीं है 5 दे, 7 इसको दे दे, 2 इसको दे दे, 6 इसको दे दे, मतलब वो इसके हिसाब से होगा कि किसको कितनी धारा चाहिए। कोई हमारे बल्ब जो होते हैं वो ज़्यादा वोल्ट के होते हैं, कोई कम के होते हैं, वो उस हिसाब से एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हमारी धारा एक सिमिलरली तीनों में आधी आधी बट जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने 3 बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ा। समांतर का मतलब क्या होता है, ऐसे ही एक बल्ब यहाँ जोड़ दिया और एक ऊपर जोड़ दिया और एक नीचे जोड़ दिया, ये हमारे 3 बल्ब होंगे। हमने इसको जोड़ दिया समांतर क्रम में। यदि मैं इसे धारा आई दूं और इस तक धारा ना पहुँचे तो ये नहीं जल पाएगा, लेकिन ये दोनों जल जाएंगे क्योंकि इन तक धारा जा रही है। यानी कि इसको मतलब ये इसमें तो यदि एक को धारा ना दे तो कोई सा भी नहीं जल पाएगा, और एक को धारा देंगे तो तीनों जलेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जिस भी प्रतिरोध या जिस भी बल्ब, जिस भी इलेक्ट्रिक पार्ट के पास हम धारा पहुंचाएंगे, करंट पहुंचाएंगे, सिर्फ वही जलेगा। ज़रूरी नहीं है अगर हम इसे कट कर दें तो ये दोनों पर पहुंचेगी, यदि इसे कट कर दें तो इन दोनों पर पहुंचेगी, यदि इन दोनों को कट कर दें तो इस पर पहुंचेगी। ये हमारी क्या होती है, धारा सिमिलर नहीं है, इसीलिए इनकी धारा चेंज होती है। अब इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में सभी प्रतिरोध एक सिरे को, सभी प्रतिरोधों के एक सिरों को एक साथ परिपथ के एक बिंदु पर तथा दूसरे प्रतिरोध को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। जिस प्रकार यहाँ जोड़ा, सारे प्रतिरोध हमारे जितने भी होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, सबके एक सिरे को हम क्या करेंगे, एक बिंदु से जोड़ते हैं, कोई सा भी बिंदु उठा लें। अब दूसरे सिरों को भी एक बिंदु से जोड़ते हैं। ये समांतर क्रम में एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, तो ये होता है समांतर क्रम। आप समांतर क्रम को किससे याद रखोगे, धारा बट जाती है, यानी कि एक रास्ते से होके नहीं जाती धारा, सबके रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ से हम धारा देंगे तो सबके रास्ते अलग अलग हो गए, तो वो हमारा होता है समांतर क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध 2 बिंदुओं के बीच जुड़ा रहता है, यानी कि हर प्रतिरोध, जैसे कि ये वाला प्रतिरोध है, कितने बिंदुओं से जुड़ा हुआ, 2 से, ये वाला प्रतिरोध 2 बिंदुओं से जुड़ा रहता है। सभी प्रतिरोधों के सिरे के बीच विभवांतर समान होता है। विभवांतर तो सेम होगा, या तो धारा सेम होती है या विभवांतर सेम होता है। तो इसमें क्या है, धारा सेम नहीं है तो क्या सेम होगा, विभवांतर सेम रहता है। ये हमारी बैटरी है, ये कुंजी है, कुंजी का मतलब है यहाँ से आने वाली धारा अगर हमें देनी है तो इसको हम बंद कर देंगे, धारा आगे चली जाएगी, वरना तो इसे खुला रहने देंगे, या क्या, ठीक है, आगे तक धारा नहीं जा रही है।
अब हम इसका करेंगे डेरिवेशन। यहाँ से हम धारा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 3 भागों में बढ़ जाएगी। इसमें इतना ही, आगे डेरिवेशन देखेंगे। माना R1 R2 R3 3 प्रतिरोध को बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये हमने 3 प्रतिरोध ले लिए और किसके बीच में, ये A और B के बीच में है। माना R1 R2 R3 में धाराओं का मान, धारा का मान क्या है, I1 I2 I3। R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3 हो तो अब हम कहेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, I1 बराबर V अपॉन R1। I बराबर V अपॉन R होता है, लेकिन हम फर्स्ट वाले के लिए लेंगे तो I1 हो जाएगा और यह R1 हो जाएगा। सेकंड के लिए लेंगे I2 R2, थर्ड के लिए लेंगे I3 R3। ये हमारा हो गया। अब हम निकालेंगे कुल धारा। ये तो एक प्रतिरोध की हो गई, कुल की कैसे निकलेगी वो देखते हैं। बिंदु A अथवा B पर आने वाली कुल धारा का मान I हो तो I बराबर क्या हो जाएगा, हमें कुल धारा निकालनी है तो कुल के लिए लिखते हैं जितनी भी धारा उन सबका योग। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन R। ओम के नियम से I1 की V अपॉन R1 प्लस I2 की V अपॉन R2 प्लस I3 की V अपॉन R3। ये कहाँ से, यहाँ से पुट करी है हमने। अब हम क्या करेंगे, V सेम है तो बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 बचेगा। V1 सा V होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ दोनों में सेम है तो V से V कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये क्या होता है, जो हमारे प्रतिरोध समांतर क्रम में है उनका तुल्य प्रतिरोध, यानी कि पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध है वो निकालने का फॉर्मूला होता है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम होता है उल्टा। ये हमारा होता है R का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 अपॉन R, क्योंकि सबके नीचे 1 होता है तो व्युत्क्रम उल्टा क्या होगा, 1 ऊपर ले आएंगे और R नीचे लिए जाएंगे। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम, ये हमारा व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों का, ये हमारा तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो गया। और जो प्रतिरोध है व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, यानी कि जो हमने समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़े हैं उनका व्युत्क्रम उल्टा के योग के बराबर होता है। योग यानी जोड़ के बराबर होता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए, और इसमें हर साल जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो ये हैं जो आपको अब कराए जाएंगे। इस चैप्टर को आपको अच्छे से कर लेना है। 15-14 नंबर का तो आपका इस चैप्टर में से आता है पूरी साइंस। 2 ओम व 3 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। आपको ये क्वेश्चंस बिना डायग्राम के दिया है। समांतर क्रम में जोड़ा तो आपको खुद ही जोड़ना है। यदि श्रेणी क्रम में कहता तो आप ऐसे करके ऐसे जोड़ देते, लेकिन कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। धारा का मान बताओ। पहले हमने जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया। 2 ओम 3 ओम 6 ओम, 2 ओम 3 ओम 6 ओम, ये हमारे तीनों प्रतिरोध हो गए। ए बी आपके एक पॉइंट होते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो। और 24 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि बैटरी पर आप 24 वोल्ट लिख दोगे। यही वैल्यू आपने यहाँ भी लिख के दिखानी है एग्ज़ाम में। एग्जामिनर इस हिसाब से आपको बहुत अच्छे नंबर देता है। R1 इज इक्वल्स टू 2 ओम, R2 इज इक्वल्स टू 3 ओम, R3 इज इक्वल्स टू 6 ओम, V बराबर 24 वोल्ट की बैटरी है। I हमें निकालनी है तो पहले हमारे लिए धारा का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R। लेकिन हमारे पास तो R बहुत सारे हैं, इसको एक R यानी कि तुल्य प्रतिरोध बनाने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध। 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R1 की वैल्यू 2 थी, R2 की वैल्यू 3 थी, R3 की वैल्यू 6 थी। वैल्यू पुट करिए। अब यहाँ से आपको लेना है LCM। 2, 3, 6 का आप LCM लोगे। LCM किस प्रकार लेते हैं आपको पिछले लेक्चरों में भी कई बार बताया गया है। एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे आपका क्या रहा, 2, 3, 6, ऐसा टेबल लो जो तीनों को काट दे, तीनों को ना तो दोनों को काट दे। 2 1 2 3 एज इट इज, क्योंकि 2 के टेबल में 3 आता नहीं है। 2 3 ज़ा 6। अब 1 तो हमारा बन गया है, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं 3 में। 1 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, क्योंकि 1 1 बनाना होता है
तो एलसीएम हमारा कितना होगा 2 × 3, तो कितना आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 हमारा एलसीएम होगा। अब हमने 2 के टेबल में देखना है कितनी टाइम में 6 आता है, तो 3 टाइम में आता है, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 3 1 ज़ा 3। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, तो 3 के टेबल में 6 जो है वो 2 टाइम में आता है। आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे। 6 के टेबल में कितने टाइम में आता है 1 टाइम में, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नीचे वाले को देखो कि कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है या कितने टाइम में टेबल पढ़ने पर आ रहा है, ऊपर वाले से उसी से डिवाइड कर दो। अब यहाँ 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तीनों को ऐड करा 6 आ गया, 6/6। 1 के टेबल से काटा तो 1/1 उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हमें 1/r की वैल्यू नहीं r की वैल्यू चाहिए, तो दोनों को उल्टा करा तो r1, क्योंकि नीचे का 1 होता ही है सबके नीचे, ये भी r/1 है, ये भी 1/1 है, तो इनको उल्टा करा तो r = 1 आया, r के सामने वाला। आई बराबर क्या होता है, तो r तो निकाल लिया। ये जो पूरा ये परिपथ है हमारा, इसमें कितना प्रतिरोध है, 1 ओम का प्रतिरोध है। अब हम निकालेंगे धारा, तो I बराबर V/R होती है धारा। V हमें 24 वोल्ट दी है और R हमारा प्रतिरोध 1 आया, तो एम्पियर। धारा कितनी होगी हमारी, 24 एम्पियर की धारा बह रही है पूरे परिपथ में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें आपको डायग्राम दिया जाएगा, क्वेश्चंस में ज़्यादातर आपको डायग्राम दिया जाएगा, लेकिन बिना डायग्राम के भी आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस। पहला हमारा चित्र के अनुसार R1 R2 R3 R5 R4 व बैटरी 18 वोल्ट की परिपथ में कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना कीजिए। क्वेश्चंस में आपको कहीं भी दिया है कि समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में, तो डायग्राम से पहचानो कि कौन से क्रम में है। उसने वैल्यू दे दी, वैल्यू क्यों दी R1 R2 की, क्योंकि यहाँ पे बस R1 R2 R3 लिखा हुआ है यहाँ पर भी, इसलिए R1 की जगह आपको कितना रखना है 15 ओम, R2 की जगह 10 ओम, R3 की जगह 30 ओम, R4 की जगह आप रखोगे 5 ओम, R5 की जगह रखोगे आप 20 ओम। ये आपको खुद रखनी है क्वेश्चंस में से देख के। और आपकी बैटरी कितनी है, 18 वोल्ट की बैटरी है, ये आपने लिख दी, और यही उसे दोबारा रिपीट करके आपको लिखना है, क्योंकि ये डायग्राम का और ये आपका है। अब हम निकालेंगे, हमें धारा निकालनी है। धारा के लिए हमें V/R, V तो हमारे पास है, पर R बहुत सारे हैं, इस सारे R को हम एक R बनाएंगे और तब धारा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ये तो 2 पार्ट में हो गया, तो हम पहले एक पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर हम R निकालेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट में देखो कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में, सब में धारा बट रही है। देखो यहाँ से आई गई तो आधी इधर गई, आधी इधर गई, आधी इधर गई, धारा बट गई, यानी कि कौन से क्रम में, समांतर में, एक दूसरे के सामने है, समांतर क्रम में होगा। फॉर्मूला रखोगे 1/r', इन तीनों को क्या मान लोगे, R' = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, 1/15 + 1/10 1/30, R1 R2 R3 की वैल्यू हो गई। LCM लोगे आप, लेकर दिखाते हैं, 15 10 30 का LCM। 5 के टेबल से तीनों कट जाएंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, 2 एज इट इज, 3 2 ज़ा 6। अब 2 के टेबल से काट देंगे, 2 1 ज़ा 2, तो हमारा LCM कितना है 5 3 × 2, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो हमारा LCM आएगा 30। तो 30 हमारा LCM आ गया। 15 के टेबल में कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 के टेबल में 1 टाइम में, तो 1 आ गया। अब 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1 प्लस एज इट इज़, जहाँ जहाँ था तीनों को ऐड करा तो 6 आ गया, अपॉन में 30 एज इट इज़। अब इसको काटेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो 1/r' = 1/5, दोनों वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो R' हमारे आ गए 5 ओम। यानी कि ये जो हमारा 3 प्रतिरोध है, इनमें कितनी एम्पियर की धारा, कितने ओम की प्रतिरोध है, 5 ओम प्रतिरोध बह रहा है पूरे में। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा हो गया, अब इसको भी बाद में देखेंगे। अब पहले ये देखते हैं, ये R' निकाल दिया, R4 R5 दोनों कैसे क्रम में, एक दूसरे के समांतर, यहाँ से जो भी धारा आएगी वो बट रही है,
तो समांतर क्रम नहीं होगा। फिर से फॉर्मूला रखेंगे, इसको आर डबल डैश, पहले वाले को आर डैश माना, इसको डबल डैश, क्योंकि हमारी लास्ट वाली जो आती है वो होती है आर। इसको आर डबल डैश माना इज इक्वल्स टू 1/r4 प्लस 1/r5। R4 R5 की वैल्यू कितनी है, 5 है, और दूसरे की 20 है। R4 की वैल्यू 5 थी, R5 की वैल्यू 20 थी, दोनों का एलसीएम 20 आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 20 आता है। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में, तो 4 1 जा 4, और 20 के टेबल में 20 1 टाइम में आता है, 1 1 जा 1। दोनों को ऐड करा, 5/20 कितने टाइम में कटेगा, 4 टाइम में, तो 1/r डबल डैश की वैल्यू 1/4, तो आर डबल डैश इज इक्वल्स टू 4 ओम आ गया। अब हमारा ये एक्सप्रेशन बनाता है, आर डैश हमारी 5 आई थी, आई डबल डैश हमारी 4 आई है। अब यहाँ से देखो, आपने इसे धारा दी, कितने एम्पियर की धारा, कुछ भी मान सकते हो आप, मानो इसे 6 एम्पियर की धारा, मैंने यहाँ से 6 एम्पियर की धारा दी, तो यहाँ पर भी कितनी जाएगी, 6 एम्पियर की, क्योंकि एक ही रास्ते से होकर जा रही है। तो कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और यहाँ एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं है, एक ही रास्ता है जाने का, तो वो श्रेणी क्रम में होता है, तो दोनों को ऐड कर देना। R इज इक्वल्स टू आर डैश प्लस आर डबल डैश, आर डैश की वैल्यू आपकी 5 है और आर डबल डैश की 4 आई थी, तो दोनों को ऐड करा, 9 ओम आ गई। अब आपको धारा निकालनी है, I बराबर V/R, तो V आपको दिया है 18 और R दी है 9, जो कि आपने खुद निकाली है, 9 2 जा 18, तो I बराबर 2 एम्पियर की धारा बह रही है पूरे प्रतिरोध में, पूरे परिपथ में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीटेड हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड ही हैं, पिछले बोर्ड के एग्जाम में से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं ये। निम्न परिपथ में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सिमिलरली क्वेश्चन है, डायग्राम आपको दिया है, ये सब आपको दी है। R1 ये आपने खुद माना एग्जाम में, बस इतना देखा आपको, फर्स्ट वाले में को, सेकंड वाले में को 0.5, तो आप इसको R1 मानोगे, इसको R2 मानोगे, इसके R3 मानोगे, कोई से कोई भी कुछ भी मान सकते हो। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए पॉइंट से, तो ये देखो एक दूसरे, यहाँ से धारा आई तो पट गई, और एक दूसरे के आमने सामने भी है, तो कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम के लिए एक ही फॉर्मूला, 1/r डैश इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। R1 की वैल्यू कितनी है, 1, और R2 की भी वैल्यू 1, तो 1/1 1/1, एलसीएम लोगे तो 1 ही आएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये हमारी कितनी हो गई, 1/2। यही तो हुई हमारी, इस क्वेश्चंस में मिस प्रिंट होगी 1/, इसका एलसीएम कितना होगा, 1, ये 1 के टेबल में 1, ये 1 के टेबल में 1, तो 1/2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 से पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, 2 5 जा 10, तो हमारे ये आई 0.5, यानी कि ये पूरा हमारा आ गया 0.5 एम्पियर का ओम का प्रतिरोध। ये दोनों को मिला के क्या आया, 0.5 ओम, और सेकंड वाला हमारा एज इट इज जुड़ा था, तो अब ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम में, यानी कि जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी ही धारा इसमें जाएगी, तो दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। प्लस करने के लिए अब क्या करेंगे, R डैश प्लस R3, ये हमारा कुल R हो गया, R बराबर 0.5 प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, 0.5 को 0.5 में ऐड करोगे, 5 और 5 0, कैरी 1 पॉइंट वहीं और 1, तो हमारी आंसर R बराबर कितना होगा, 1.0 ओम होगा। और ए बी के बीच जो हमारी पूरी धारा होगी, तुल्य प्रतिरोध, वो 1.0 ओम होगा। आप चाहे तो धारा भी निकाल सकते हो, पर क्वेश्चंस में सिर्फ तुल्य प्रतिरोध कहा था। धारा आप कब निकाल सकते हो, जब आपको इसका वोल्ट भी दिया हो, बैटरी विभवांतर भी दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें भी आपको डायग्राम दे दिया और तुल्य प्रतिरोध यानी कि आर ही दिखाना है। 1 ओम दिया, 1 ओम 1 ओम 1 ओम ये दिया है आपको। आप खुद कैसे निकालोगे, R1 मान लोगे, R2 R3 R4, चाहे R1 R2 R3 R4, ये जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है ये खुद माना एग्जाम में लिख कर नहीं देगा वो। तो पहले यहाँ से देखो धारा बढ़ गई, लेकिन इन दोनों में सेम धारा जा रही है, तो पहले इन दोनों को एक बनाओ। समांतर क्रम में तो है, पर इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। R1 प्लस R2, R डैश इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों में सेम धारा जा रही है, तो दोनों को ऐड करा तो R डैश बराबर 2 आ गया। फिर इन दोनों में भी सेम धारा जा रही है, तो ये R डबल डैश 1 + 1 हो गया
2 ओम हो गया। अब क्या करोगे, ये भी एक बन गया 2 ओम और नीचे वाला भी एक बन गया 2 ओम। अब ये कैसा है, समांतर क्रम में है। अब जब धारा दोगे तो वो बट जाएगी, बट तो यहाँ पर भी रही थी पर इन दोनों में तो सेम जा रही थी, इसीलिए पहले इनको एक बनाना पड़ा। तो 2 ओम 2 ओम, इसके लिए समांतर क्रम का फॉर्मूला रखेंगे 1/r इज इक्वल्स टू 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। तो 1/2r डैश की वैल्यू है और r डबल डैश की वैल्यू 2 है, दोनों का एलसीएम लिया 2 है, 1 + 1 तो 2 हो गया, 2/2 काटेंगे 1 आएगा। तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/1, दोनों को उल्टा कर दिए तो r बराबर 1 ओम। यही हमारा तुल्य प्रतिरोध है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार के न्यूमेरिकल के साथ।